मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक चेहरा, एक शख्सियत, उसे मैं क्या कहूँ? उसे मैं समाज सेविका कहूँ, स्पोर्ट्समैन कहूँ, लेखिका कहूँ, कवि कहूँ, पेंटर कहूँ या फिर राजनेता कहूँ। मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूँ। शालिनी सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। हमसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर तमाम सारे सवालों के बीच उनके जवाब क्या हैं। शालिनी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज। नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद। बड़ी चर्चाओं में हैं आप। चर्चाएं ये भी हैं कि शालिनी राजनीति में आ रही हैं, लेकिन उसके पहले मुझे एक किताब मिली है और उस किताब पे लिखा है बेबाक हूं, बेअदब नहीं। ये किताब क्या है और इस किताब की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं जानना चाहता सर, हम लोग जिस तरह के परिवार में रहे, हमें किताबों का ही सानिध्य था हूँ। और खेल का। खेल के लिए हमें दुनिया के देश के हर कोने में भेजा गया, पर कभी ये नहीं हुआ कि हम सड़कों पे घूम रहे हैं। पहली बार जब सड़क पे चले थे तो लेडी श्री राम कॉलेज में टूथपेस्ट लेने गए थे। काफ़ी विचलित हो गए कि घरवालों को धोखा दे दिया। तो लेडी श्री राम कॉलेज ने बहुत तरह से टैबूज़ तोड़े हमारे और आज़ाद कर दिया। बट लिखना हमने समझ लीजिए 20 साल पहले शुरू कर दिया था। पहले लड़खड़ाए, फिर मुक्त छंद में आए, फिर एक तुफ़ैल चतुर्वेदी जी हैं, उनसे मैंने गज़ल के गुण सीखे। पर मज़ा हमें जब हमने अपने द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य मान लिया, जो हैं गुलज़ार साहब, किसी दिन मिलेंगे उनसे हम, तब हम आज़ाद हो गए सच में, क्योंकि अभी तक मिले नहीं। हिंदी कविता आपको आज़ाद, वो मेरी पोएट्री पढ़ चुके हैं। जो सोचा भी ना जा सके वो सब झेल के बैठे हैं, ऐ जिंदगी तेरे सारे खेल खेल के बैठे हैं। क्या बात है! ये जो शब्द हैं, आपकी किताब में बहुत सारी अच्छी लाइनें इसमें हैं। कोई राजनीति से संबंधित कुछ किताब में लाइन है या इसकी झलक दिखाई देती है? सर, ये पूरी किताब आप पे लिखी गई है, अगर आप पढ़ने बैठ जाएँगे तो। क्या बात कर रहे हैं? ये आपके समाज में जो चल रहा है, ये सटायर्स भी हैं, पॉलिटिकल सटायर्स हैं, व्यंग है इसमें, परिवारवाद है इसमें, बहुत सारी कविताएँ हटाई भी हैं हमने इसमें से, जो हमें लगा भी समय सही नहीं है। अभी हम एज़ अ लेखक बहुत ऐसा लिख रहे हैं जो इसके लिए समाज तैयार नहीं है, मेरे मुँह से सुनने के लिए। तो मैंने सिर्फ़ ये जितना कंटेंट इसमें है, ऐसे 3 किताबों का और है, पर अभी आप तैयार नहीं हैं उसे सुनने के लिए। लेकिन अचानक से कवि और लेखिका के बाद ये राजनीति की बात आ जाती है, ये चर्चा होने लगती है कि शालिनी सिंह तो अब राजनीति में कदम रखने जा रही है। ये कैसे हो गया? सर, धुआँ और आग लगाई कौन लगा रहा है, हम भी ढूँढ रहे हैं। हाँ। पर जैसे मैंने एक कविता सुनी थी कि ये जो मेरे बारे में अफ़वाहें उड़ा रहे हैं, ये अपनी ही तबीयत का कोई पता बता रहे हैं। तो हम भी ढूँढ रहे हैं कौन इतना विचलित हो गया। नहीं, हमने लेकिन इसमें आश्चर्य की बात क्या है? भई आप जिस परिवार से हैं, जहाँ आप जन्मी हैं, वो भी राजनीतिक परिवार है। बिल्कुल, जहाँ आपका शादी हुई है, वो भी एक बड़ा राजनीतिक परिवार है। आपकी जो सास हैं, वो 2 बार सांसद रह चुकी हैं। फादर इन लॉ सांसद रह चुके हैं। पिता सांसद हैं ही, उन्हें कौन नहीं जानता है। तो अगर चुनाव लड़ भी रही हैं, तो मुझे लगता है आश्चर्य की बात तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ से आप लड़ने का विचार कर रही हैं, उनके लिए परेशानी ज़रूर हो सकता है। सर, ये बात हमें समझ में नहीं आई कि होता क्या है, जैसे अभी हम आपसे मिल रहे हैं। जी। अगर मैं ये बता दूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है, आप हुँ। मेरे हर स्टेटमेंट में मेरा अल्टीरियर मोटिव ढूँढेंगे। जी। तो हम अपने क्षेत्र में काम आज से नहीं कर रहे हैं, हम 14 साल से काम कर रहे हैं। वो तो एक मंच पे वो तो ब्लड में है, पॉलिटिक्स तो आपके ब्लड में होगी। नहीं सर, समाज सेवा। समाज से। सामाजिक कार्य हम आज से नहीं कर रहे हैं। हम स्पोर्ट्स पे, पैरा पे और महिलाओं के इश्यूज़ पे धरातल पे काम कर रहे हैं। और वो काम अचानक मेरी एक कविता वायरल हुई, जहाँ मैंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो लोगों को सुनने की आदत नहीं थी। उसके बाद से मीडिया की नज़र गई और हम पूछते हैं सवाल कि आप कहाँ थे इसके पहले? हम यही काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं साइलेंटली बहुत सारा काम कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ आई बिकेम वायरल, पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग माय वर्क। आई वाज़ ऑलवेज़ डूइंग ऑल दिस। मुझसे ये सवाल 8 साल पहले या पिछले 4 इलेक्शंस में क्यों नहीं पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? मैंने किसी से नहीं बोला कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हुँ। पर अगर कोई परेशान हो रहा है तो हो सकता है तुम अच्छा काम करने लग जाओ। मुझे विपक्ष मान लो या मुझे खतरा मान के अगर तुम अच्छा काम करने लग जाओ, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। शालिनी सिंह समाज सेविका हैं, स्कूल चलाती हैं, कॉलेज चलाती हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, लेखिका हैं, कवि हैं, पर कंट्रोवर्शियल नहीं हैं। राजनीति बड़ी बेकार चीज़ है। राजनीति में आने के बाद फिर तमाम लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं, कंट्रोवर्सी ढूँढते हैं। आप अपने पिता को ही देखिए। शमशान में उनकी भी लाशें जल रही हैं, जो इसे डर से नहीं लड़े कि मर जाएँगे।
तो डर किस बात का है? मर जाएँगे, लांछन लगा देगा कोई, कैरेक्टर असैसिनेट कर देगा कोई। ये कैरेक्टर असैसिनेशन तो हम लॉ फैकल्टी में झेल चुके हैं, अपने पहले चुनाव में झेल चुके। तो मुझे डर सिर्फ़ इस बात का है कि आई डोंट वांट टू डाई अ नोबडी। आई डोंट वांट नॉट टू डू सम गुड वर्क। मुझे जो शिक्षा मिली है इस देश की 2% महिलाओं को मिलती है, मैं कैसे वेस्ट कर दूँ? मुझे उन परिस्थितियों में लेडी श्री राम कॉलेज भेजा गया जब मेरे खुद के घर में एक डेथ हुई थी। मैं वो शिक्षा वेस्ट कर दूँ? ये बयान कवि लेखक शालिनी सिंह का है या बाहुबली शालिनी सिंह का है, ये एक जिसमें अष्टभुजा डर नहीं है? ये एक अष्टभुजा लड़की का है, जो अपने दोनों हाथों के बजाय अपने आठों हाथों को पहचान चुकी है। हर महिला को अपने आठों हाथों को पहचानना है। ये बड़ी बात है, ये आपने जो बताया बड़ी बात है। बाहुबली की परिभाषा क्या होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह बाहुबली हैं। तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या आपके आपके ज़हन में क्या परिभाषा है? जो भी कर्ता होता है, चाहे वो किसी परिवार का कर्ता हो, किसी समाज का कर्ता हो जैसे राजनेता हुआ या हमारे मोदी जी, हुँ। हमारे देश का जो वैश्विक वो है डायलॉग है, नैरेटिव है, वो किसने चेंज किया? क्या किसी कमज़ोर नेता ने चेंज किया? वो एक बाहुबली नेता ने चेंज किया। उसका बाहुबल उसकी योग्यता है। मेरी योग्यता है मेरा बाहुबल। और अगर एक कर्ता स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, तो वो किस मुँह से लड़ाई लड़ेगा अपने लोगों की? अगर हम अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो सकते और तो मुझे कोई हक नहीं है राजनेता बनने का। आपने मोदी जी का ज़िक्र कर दिया। अभी देश में 3 नेता हैं, नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं। देखिए चुनाव भी चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी हैं। अच्छा कौन लगता है आपको? कौन पसंद है? चप्पा चप्पा भाजपा। अच्छा, चप्पा-चप्पा भाजपा ये उस समय का नारा है जब और मेरी सपा? ये उस समय का नारा है जब मेरी मदर इलेक्शन लड़ रही थी। हुँ। I come from an ideology of राष्ट्रीय सेविका समिति। आई एम एन आरएसएस प्रबोध प्रशिक्षित वुमन। मेरे लिए कोई और आइडियोलॉजी नहीं है। मेरी पार्टी मेरा परिवार है। मेरी पार्टी से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे जो लोग और पार्टियों से जोड़ रहे हैं, मेरा हृदय से उनको धन्यवाद है। आप मुझे प्रेम दे रहे हैं और हम बहुत सेक्युलर मानसिकता के इंसान हैं, इवन आफ्टर बीइंग फ्रॉम आरएसएस। बिकॉज़ आई हैव लर्न्ड इन आरएसएस कि इंडोक्ट्रिनेशन इज़ जस्ट अ नैरेटिव दैट इज़ स्प्रेड। गुड वर्क इज़ नॉट स्प्रेड। एंड आई एम स्टिल सेइंग चप्पा चप्पा भाजपा। चप्पा-चप्पा भाजपा। ये बड़ी बात कर दी आपने, क्योंकि कभी-कभी पार्टियाँ दर्द भी देती हैं, कष्ट भी देती हैं। अब देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह जी का क्या था? कुछ लोग थे जिन्होंने उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जी। और पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। तकलीफ होती है कि जो आज जिस आदमी ने इतने साल तक बीजेपी के साथ रहा, तमाम दूसरी जो और विधानसभा, लोकसभा में बीजेपी को जिताया, जी। पार्टी टिकट नहीं देती है। सर हमेशा अपने ही कष्ट देते हैं, राह चलता कष्ट नहीं देता। और उस कष्ट को सहने का मादा होना चाहिए। जब आप एक स्ट्रगल से गुज़रते हैं, यू बिकम अ बेटर पर्सन। एक आदमी जो धारा के साथ बहा जा रहा है, उसे इतिहास याद नहीं रखता। इतिहास उन्हें याद रखता है जो लड़ना जानते हैं, जो गिरने के बाद खड़े होना जानते हैं। एक लड़ना ज़रूरी है। एक घटना हुई थी अभी हाल ही में, ब्रजभूषण जी पर गंभीर आरोप लगाए गए, कुछ महिला पहलवानों पर आरोप लगाया। जब ये आरोप आपके ज़हन में आया, आपके सामने आए, क्या लगा? सर इस प्रकरण को शायद पूरी दुनिया भूल जाए, लांछन लगाने वाले भूल जाएँ, जिस पे लगा वो भूल जाए। ये बेटी नहीं भूलेगी, कारण? क्योंकि हमने इसको धरातल पे सहा है। हम एक ऐसे माइंडसेट से थे कि हम अपने पिताजी का नाम नहीं लेते थे बिकॉज़ ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज़। और उसकी वजह से हम अच्छी पढ़ाई पढ़ पाए क्योंकि किसी को पता ही नहीं था हम किसकी बेटी हैं। इसके बाद तो मैंने सीना चौड़ा करके बोलना शुरू किया कि हम आई एम डॉटर ऑफ द टाइगर एंड आई विल नेवर पुट माय हेड डाउन बिकॉज़ ही इज़ नेवर पुट हिज़ हेड डाउन। वो साजिश थी? डेफिनिटली समय बताएगा क्या था। कुछ चल रहा है? विचाराधीन है कोर्ट में। आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट ऑन दैट। वी शुड रिस्पेक्ट द कोर्ट बट टाइम इज़ द अल्टीमेट आंसर। आपने बहुत सारी बातें बता दी, समाज से तो आप जुड़ी हुई हैं, आपने ये भी बता दिया कि आप आरएसएस से भी जुड़ी हुई हैं और कई सालों से आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। उनकी शाखाओं में भी आप जाती रही हैं, लोगों को जोड़ने का काम भी करती हैं और अब 27 या 29, क्योंकि एक अच्छा संकेत दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दुर्भाग्य है कि अभी तक महिला आरक्षण नहीं आ पाया। अब आने जा रहा है, देश की लोकसभा सीटें बढ़ने जा रही हैं। बस ये है कि ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद होगा, पहले नहीं होगा। तो 27 या 29, सर आपकी निगाहें कहाँ? अगर एक महिला किसी अनुदान और अनुकंपा का इंतज़ार कर रही है, तो वो अपने आप को पहचानती नहीं है।
क्यों करना है मुझे इंतज़ार 27 या 29 का? आज समय है मुझे अपना मेटल प्रूव करने का। इफ आई एम अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, आई विल नॉट वेट फॉर द सिल्वर प्लैटर। आप टेंशन में डाल रही हैं कई लोगों को, सर मेरी योग परेशान हो जाएंगे, सर एक महिला को रातों की नींद उड़ जाएगी। एक महिला को उसकी सिर्फ चेतना जगा सकती है, ना 33% रिजर्वेशन जगा सकता है। सम्मान है इसका कि आपने इस भारत सरकार ने ऐसा बड़ा कदम उठाया, पर इस देश की महिलाएं बहुत सजग और सक्षम हैं। मोदी जी से बड़े प्रभावित हैं आप? 2 ही नेता हैं इस देश में, कौन कौन से? एक मोदी जी और एक पापा जी। एक पापा जी फिर दूसरे मोदी जी। अच्छा मेरे पहले, लिए, बेटी के लिए, अच्छा बेटी के लिए पहले बेटी के पापा जी देश के फिर लिए तो मोदी जी। मोदी जी हैं। मोदी जी की खूबियां क्या हैं? सर वो भी राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय सेवक संघ से। हम्म, उन्होंने भी ज़मीन से अपनी काम किया है। उन्होंने लोगों के बीच में रहकर उनको समझा है, उनकी परेशानियाँ समझी हैं। हम्म, टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल यू हैव टू लर्न योर रोप्स। ही इज़ अ मैन हू हैज़ लर्न्ड हिज रोप्स। सर क्या होता है ना कि अगर मैं आपसे बोल दूँ कि तुम्हें ये इंटरव्यू करना है और आप सवाल लिख के लाएँ और मैंने कभी आज तक सवाल लिखे ही नहीं, तो हम फाड़ के फेंक देंगे। मुझे क्या पता कि मनोज जी को पूरा 1 रात लगी थी वो सवाल लिखने के लिए। हम्म। तो वो कंपैशन कहाँ से आता है? व्हेन यू हैव डन दैट वर्क। और पापा जी की खूबी क्या है? उनके संघर्ष, वो जिस कहते हैं ना रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है। उनके संघर्ष को कोई पढ़ेगा ना तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। डिप्रेशन उसकी छाती से कूद के सुसाइड कर लेगा अगर उनके संघर्षों को पढ़ लेगा। उन्होंने छात्र राजनीति से जहाँ से यहाँ तक आए हैं, उसके बाद हर कुछ सालों में उन पे जो एक कोई आम आदमी होता तो टूट जाता, पर वो एंड आई एम बिल्ट लाइक हिम। एवरीथिंग एवरी टाइम दे पुट प्रेशर ऑन मी, आई कम आउट स्ट्रॉन्गर। सो इफ यू थिंक यू आर ब्रेकिंग मी, यू जस्ट मेकिंग मी कोई स्ट्रॉन्गर। ऐसी बात, कोई ऐसी ऐसी घटना जो वाकई जहन में आने के बाद रुला देती है पापा के संघर्ष की? हाल फिलहाल में कौन ऐसा है जो इस देश में एक एग्जाम्पल बताइए जिसने इस तरह का लांछन झेला हो एंड कम बैक किया हो। और जब गिरे थे तो दुनिया देख रही थी, जब उठेंगे तो जमाना देखेगा। यहीं अभी अभी लिखा है बाकी है, ये शालिनी सिंह कह रही है, ये हम कह रहे ये हैं। पापा की शेरनी कह रही है। बिल्कुल। क्योंकि शालिनी का ये रूप जो है वो लोग देख रहे हैं बहुत दिनों बाद, अब तक तो देखा नहीं था, लेकिन अब चर्चाएं बहुत होने लगी और चप्पा चप्पा भाजपा वहीं चर्चा ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा नहीं हो कि पापा ने जो संघर्ष किया उससे पहले वो संघर्ष आपको भी करना पड़े। हम जितना झंझोड़े जाते हैं उतना कमाल करते हैं। क्या बात है। हम जितना झंझोड़े जाते हैं उतना कमाल करते हैं। उन्हें लगता है पूरा तोड़ दिया हमको, बस देखते जाओ अब हम क्या बवाल करते हैं। बस देखते जाओ हम क्या बवाल करते अब हैं। क्या बवाल करते अब हैं। क्या बवाल करते हैं। और इस बवाल के चक्कर में मैंने पहले ही कहा था कि डरा मत देना, लेकिन आपने जाते जाते भी, आते आते भी डराया और जाते जाते भी डरा दिया। इंतजार करते हैं हम इस चीज का कि शालिनी सिंह अपना अगला कदम कब उठाएंगी और लोगों को कम से कम डराएंगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी। धन्यवाद।